हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मिशन ज्ञान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम पढ़ेंगे रैंकिंग एंड ऑर्डर टेस्ट। बहुत कमाल का टॉपिक है, क्योंकि पहली बात तो ये कि इसमें फॉर्मूले यूज आएंगे। दूसरी बात कि हमें इतना डेप्थ में स्टडी करनी है कि चाहे वो कितना भी टिपिकल से टिपिकल क्वेश्चन दे दे, हम उस क्वेश्चन को उड़ा पाएंगे। और यकीन करिए हम उड़ा पाएंगे। स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। और सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि हम कितने टाइप के क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं, तो वो आप सभी के सामने दिए गए हैं कि हम इतने टाइप के क्वेश्चंस पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि टोटल नंबर फाइंड आउट करना जब आपको एक पर्सन की दो साइड से वैल्यू दी गई हो। और उसके बाद में हम पढ़ेंगे टोटल नंबर वहां पर वापस निकालना जब दो पर्सन आपस में अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर लेते हैं, टाइप 2 रहेगा। इसके बाद में टाइप 3 की तरफ बढ़ेंगे तो जब मिड पर्सन अगर अपने को गिवन होंगे तब अपने को टोटल वैल्यू निकालनी पड़ेगी। फोर्थ टाइप में पढ़ेंगे मिड पर्सन हमें कैसे निकाले जा सकते हैं। इसके बाद में मिनिमम, टोटल और मिसलेनियस टाइप के। और अगर आप इन सब टाइप में एक चीज़ कॉमन देखेंगे, वो है कि आपका टोटल वैल्यू आपको बार बार टोटल वैल्यू के बारे में आपको कहेगा। इसका मतलब टोटल के आसपास चीज़ें बहुत सारी घूमती है। हम एक डायग्राम है उससे समझते हैं। यहाँ पर मैंने दो डायग्राम आपके बनाए। यहाँ पर इसका नाम चिंटू रख देते हैं, ठीक है जी। तो ये चिंटू भाई साहब ये क्या करते हैं, अगर मैं चिंटू यहाँ पर खड़ा हुआ है, अब साइड आपकी दो होती है। ये आपकी राइट साइड है, ये आपकी क्या होगी, लेफ्ट साइड, क्योंकि लेफ्ट हैंड की तरफ है तो लेफ्ट साइड और राइट हैंड की तरफ है तो राइट साइड। अगर मैं लेफ्ट साइड से इस चिंटू को गिनता हूँ तो कितने नंबर पे आता है, 6 पोजीशन पे आता है, 6, ठीक है जी। और अगर मैं इस चिंटू को राइट से अगर मैं गिनता हूँ तो कितने नंबर पे आता है, 8 नंबर पे आता है। अब एक चीज समझो कि अगर आपका ये पर्सन यहां है, ये 6 नंबर पे लेफ्ट साइड से अगर 6 नंबर पे हुआ तो इधर इसके लोग कितने बैठेंगे, 5। और अगर ये इधर से 8 नंबर पे हुआ तो इधर इसके लोग कितने बैठेंगे, 7। तो 5 + 7 आपका कितना हो गया, 12 प्लस एक चिंटू हो गया तो कितने हो गए, 13। टोटल वैल्यू आ गई 13, ठीक है। तो हमें ऐसा तो नहीं करना है, हमें ऐसा क्या करना है कि यहां पर हमें जो वैल्यू दी जाती है 8 + 6, क्योंकि हम इस तरीके से करेंगे तो ज्यादा और टाइम लग जाएगा। तो जो वैल्यू है 8 + 6 आप करो और -1 कर दो, आपका आंसर आ गया। ये लीजिए जी, ठीक है जी। तो हमें क्या करना है, हम टोटल वैल्यू हम कैसे निकाल पाए कि चिंटू ये था और चिंटू की लेफ्ट साइड से भी वैल्यू पता थी और राइट साइड से भी हमें वैल्यू पता थी। तो हमें टोटल वैल्यू फाइंड आउट करने में बहुत आसानी हुई और हमने आराम के साथ में कर दिया। लेकिन अगर आप सेकेंड वाली पोजीशन में अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो ये आपका चिंटू है, राइट, और यहां पर ये क्या है, आपका मिंटू है। दोनों अलग आदमी। चिंटू लेफ्ट साइड से 10 नंबर पे है और मिंटू राइट साइड से आपका 12 नंबर पे है। क्या यहां पर हम टोटल वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर हमारे पास में ये वाली वैल्यू मिसिंग है। और यहां पे हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली, यहां पर नहीं कर पाए टोटल वैल्यू। क्यों नहीं कर पाए, उसका एक रीजन है, वो समझते हैं। वो ये बात है कि जब कभी भी आपको टोटल वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आपको एक पर्सन ऐसा चाहिए, मतलब उस रो के अंदर चाहे हमें 4 पर्सन के नाम दे रखे हो, 5 पर्सन के नाम दे रखे हो, 1 पर्सन या 2 पर्सन, कितने भी नाम दे रखे हो, लेकिन हमें एक पर्सन अपने को ऐसा चाहिए, 1 पर्सन आपका ऐसा होना चाहिए जिसकी हमें दो अपोजिट साइड से वैल्यू पता हो। दो अपोजिट साइड से वैल्यू पता होने का मतलब, अगर वैल्यू हमें उस किसी पर्सन की, मान लीजिए कि वो एक पर्सन ए है, तो अगर ए की वैल्यू हमें लेफ्ट साइड से पता है तो उसकी वैल्यू हमें राइट साइड से भी हमें पता होनी चाहिए। कई बार लेफ्ट या राइट आपका नाम नहीं आता है, तो इसका मतलब ये समझिए कि अगर टॉप से वैल्यू अगर पता है तो हमें बॉटम से भी वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर टॉप से वैल्यू पता है तो हमें बॉटम से भी वैल्यू पता होनी चाहिए। और इसी प्रकार अगर आपकी स्टार्ट से अगर वैल्यू पता है तो हमें एंड से भी वैल्यू पता होनी चाहिए, राइट। तो दोनों ही साइड से अगर आपकी वैल्यू अगर हमें पता होगी तो हम टोटल फाइंड आउट कर पाएंगे। और टोटल फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा कि हमें दोनों वैल्यू को ऐड करना है टोटल निकालने के लिए। मतलब टी हो गया, तो लेफ्ट और राइट का अगर मैं देखूं तो लेफ्ट प्लस राइट दोनों को ऐड करना है, लेकिन माइनस का कितना करना है, 1 करना है। -1 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक ही पर्सन 2 बार ऐड हो जाता है, इस वजह से। तो टोटल वैल्यू फाइंड आउट करने का फॉर्मूला हो गया लेफ्ट प्लस राइट -1। लेफ्ट और राइट नहीं आया तो स्टार्ट एंड आएगा, स्टार्ट एंड नहीं आएगा तो टॉप और बॉटम आएगा, तो टॉप प्लस बॉटम -1, इस तरीके से करना है। तो चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे। और टाइप फर्स्ट है आपका कि टोटल नंबर अपने को फाइंड आउट करने जब एक ही पर्सन की हमें दो साइड से अगर वैल्यू दी जाती है तो किस तरीके से करेंगे। यहां पर सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे और उसके बाद में ही क्वेश्चंस को करेंगे। इन ए रो क्या दिया गया, इन ए रो ए इज 13 फ्रॉम लेफ्ट। ए नाम का पर्सन है
वो आपका लेफ्ट साइड से, लेफ्ट आपका किस साइड से होगा, लेफ्ट हैंड की तरफ से होगा, और ए लेफ्ट साइड से आपका कितने नंबर पे, 13 नंबर पे, एंड 16 फ्रॉम राइट, और 16 फ्रॉम राइट कौन है, यही ए है, वो 16 फ्रॉम राइट है। तो फाइंड आउट द टोटल पर्सन इन दिस रो। क्या आपके पास में ये ए है, इसकी दोनों साइड से वैल्यू है क्या, बिल्कुल, हमें एक ही आदमी दिया गया और इसी की दोनों वैल्यू दी गई, लेफ्ट से भी वैल्यू पता है और राइट से भी वैल्यू पता है, और टोटल अगर आपका निकालना है तो क्या फॉर्मूला अपना, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, लेकिन लेफ्ट और राइट आपका एक ही पर्सन का होना चाहिए, ये अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है जी, जो भी आप लेफ्ट या राइट जोड़ रहे हो वो उसी आदमी का होना चाहिए, किसी दूसरे आदमी का नहीं होना चाहिए। तो लेफ्ट आपका कितना है, 13 है, और राइट से आपका कितना है, 16 है, -1 कर दोगे तो 29 माइनस 1, 29 माइनस 1 यानी कि आपका कितना हो जाएगा, टोटल 28 हो जाएगा। 28 आपको कहाँ पर दिया गया, ऑप्शन ए के अंदर, ऑप्शन ए को उड़ा दिया, अपना क्वेश्चन हो गया। हाँ जी, क्लियर हुआ, कोई किसी भी तरीके की चीज़ की दिक्कत नहीं हुई तो आगे की तरफ मूव कर जाते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया, इन एरो अनिल इज 78 फ्रॉम टॉप एंड 22 फ्रॉम बॉटम, फाइंड आउट द टोटल पर्सन इन दिस रो। ऊपर से आपका 78 नंबर पे और नीचे से आपका कितने नंबर पे, 22 नंबर पे है, तो फाइंड आउट का टोटल फाइंड आउट करना है। अब अगर ऊपर से टॉप से अगर आपका है अनिल, तो अनिल 78 नंबर पे है आपका टॉप से, और अगर बॉटम से अगर मैं बात करूं तो बॉटम से आपका कितना है, 22। क्या हमें एक ही पर्सन की दोनों साइड से वैल्यू दी गई है क्या, यहां पर बिल्कुल दी गई है, क्योंकि आपका आदमी कौन है, अनिल, और अनिल आपका ऊपर से ही आपका 78 और वही आदमी आपका 22 है। एक ही पर्सन की दोनों साइड से अगर वैल्यू मिल गई तो टॉप प्लस बॉटम -1, बस कुछ नहीं करना, 78 प्लस 22 -1, 100 -1 यानी कि आपका कितना हो जाएगा, 99। यहां पर भी क्या हो जाएगा, सही, आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, और ये खेल हो गया खत्म अपना। क्वेश्चन का आंसर हो गया, किसी तरीके की दिक्कत नहीं आई। आगे के क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया, आराम के साथ में समझना है, हड़बड़ाहट नहीं दिखानी, जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। और यहां पे क्वेश्चन क्या दिया गया, इन एरो राम इज 18 फ्रॉम लेफ्ट एंड सीता इज 19 फ्रॉम राइट, फाइंड आउट द टोटल पर्सन इन दैट रो। राम इज 18 फ्रॉम लेफ्ट, 18 फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट साइड से अगर मैं वैल्यू देखूं तो यहां पे राम है, और राम कितने नंबर पे है आपका, 18 नंबर पे, एंड सीता इज 19 फ्रॉम राइट, और राइट साइड से अगर सीता की वैल्यू अगर आप फाइंड आउट करें तो सीता आपके राइट साइड से कितने नंबर पे, 19 नंबर पे। फाइंड आउट द टोटल पर्सन। क्या यहां पर आप टोटल पर्सन फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या मैं 18 प्लस 19 को ऐड कर दूंगा, बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि हमें जब कभी भी लेफ्ट या राइट ऐड करना है वो एक ही पर्सन का होना चाहिए। यहां पर देखिए, कोई भी पर्सन ऐसा नहीं है जिसकी दोनों साइड से वैल्यू पता है। राम की लेफ्ट साइड से वैल्यू पता है बट राइट साइड से नहीं पता, सीता की राइट साइड से वैल्यू पता है बट आपकी लेफ्ट साइड से पता नहीं। मतलब दोनों में ही आपका ऐसा हुआ कि एक साइड से पता है लेकिन दूसरी साइड से वैल्यू अपने को नहीं पता। इसका मतलब यहाँ पर टोटल वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि लेफ्ट और राइट आपका एक ही पर्सन का जोड़ा जाता है। जब टोटल आपका नहीं आ सकता, इसका मतलब सी एंड डी यानी कि कैन नॉट डिटरमाइन, ये अपने का आंसर हो गया। बस इतना सा काम करना था। आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। आगे अपने को क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4, इन अ रो बी इज थर्ड टू द राइट ऑफ ए। सबसे पहले अपने को दिया गया, जिस तरीके से दिया गया उस तरीके से आप डायग्राम बना लो। अगर आपको डायग्राम बनाना सही तरीके से आ गया ना, तो इसके बाद में क्वेश्चन आसान है। क्वेश्चन कोई बहुत टिपिकल चीज़ नहीं है, केवल डायग्राम का खेल है। ए बी इज थर्ड टू द राइट ऑफ ए। मान लीजिए कि आपका ए यहां पर है। अब ए का राइट किधर बनेगा, ए का राइट यानी कि आपका राइट इधर आगे की तरफ बनेगा, थर्ड टू द राइट, तो 1 2 एंड थर्ड टू द राइट आपका क्या हो गया, बी हो गया। बी इज थर्ड टू द राइट ऑफ ए। इफ ए इज 16th फ्रॉम लेफ्ट, ए का अगर मैं लेफ्ट साइड से वैल्यू अगर निकालता हूं तो कितने नंबर पे आता है, 16 नंबर पे आता है। ये अपने को बताया गया। इफ ए इज 16 फ्रॉम लेफ्ट एंड बी इज 38 फ्रॉम द राइट एंड बी इज 38 फ्रॉम राइट, यहां पर दिया गया है, देन फाइंड आउट द टोटल पर्सन इन दैट रो। आप निकाल सकते हो क्या, आराम के साथ में निकाल दोगे आप। कैसे, पहले तो ये कि 16 प्लस 38 आपका कितना हो गया, क्योंकि यहां तक कितने लोग हैं, 16 है, यहां पे क्या है आपके 38 है, तो यहां पर अगर आप ऐड करोगे 54 प्लस 2 आपके कितने हो जाएंगे, 56। या फिर अगर आप निकालना चाहें तो आप किसी एक पर्सन की दोनों साइड से वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर बी नाम का पर्सन आपका राइट साइड से 38 है, तो मैं ये कह सकता हूं कि यही वाला बी नाम का पर्सन लेफ्ट साइड से अगर मैं गिनूंगा तो ये आपका कितने होगा, 19 नंबर पे होगा। कैसे, क्योंकि ए तक गिनोगे तो आपके 16 हो जाएंगे, 17 18 और 19।
दोनों साइड से वैल्यू आ गई कि नहीं आई? बिल्कुल आ गई। तो हमें जिस भी पर्सन की दोनों साइड से वैल्यू आ जाती है उसमें क्या करते हैं, यहाँ पर दोनों को ऐड किया -1, 47 57 -1 आपका क्या हो जाएगा 56। 56 आपको किस में दिया गया? ऑप्शन ए के अंदर। ऑप्शन ए को उड़ा दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गई ये चीज़? किसी तरीके की दिक्कत नहीं आई? तो चलो फिर आगे की तरफ मूव करते हैं। आगे अपने को क्या दिया गया है? इन अ रो ऑफ 16 बॉयज, एक 16 लोग हैं उसके अंदर, 16 बॉयज है। व्हेन प्रकाश वाज शिफ्टेड बाय 2 प्लेसेस टुवर्ड्स टू द लेफ्ट, ही बिकम 7 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। व्हाट वाज हिज अर्लियर पोजीशन फ्रॉम द राइट हैंड ऑफ द रो। अपने को ये दिया गया, एक एक लाइन पढ़िए, चीजों को समझिए और लास्ट तक लेके जाइए। इन अ रो ऑफ 16 बॉयज, यानी कि टोटल यहां पर हमारे पास में कितने बॉयज हैं? 16 बॉयज हैं। ओके, ये अपने पास में है। प्रकाश वो शिफ्टेड बाय 2 प्लेसेस टुवर्ड्स द लेफ्ट, प्रकाश को लेफ्ट में 2 साइड आपका ट्रांसफर किया जाता है, या आप ये कैसे कह सकते हो कि शिफ्ट किया जाता है। ही बिकम 7th फ्रॉम लेफ्ट हैंड। ओके, प्रकाश आपका पहले मान लीजिए प्रकाश यहां पर था। ओके, और उसको कितनी पोजीशन? 2 प्लेसेस यानी कि फर्स्ट और सेकंड पे आपका क्या आ गया? P1 या P डैश लिख रहा हूं तो यहां पर आ गया। मतलब पहले P यहां पर था प्रकाश, और प्रकाश को लेफ्ट में किया तो इधर आएगा लेफ्ट आपका लेफ्ट किधर? इधर। तो फर्स्ट एंड सेकंड पे P आ गया। तो अगर वो शिफ्ट हो जाता तो ही बिकेम 7th फ्रॉम लेफ्ट, ही बिकेम 7th फ्रॉम लेफ्ट। अगर मैं पहले की अगर मैं बात करूं तो पहले आपका कितने नंबर पे था? प्रकाश आपका 9 नंबर पे था लेफ्ट पे। अब 7 हुआ है, पहले 9 था, घट के आया, तभी लेफ्ट से लेफ्ट आया तो -2 हो गया यहाँ पर। व्हाट वाज हिज अर्लियर पोजीशन फ्रॉम द राइट हैंड ऑफ द रो। अब अपने को प्रकाश की राइट साइड से वैल्यू निकालनी है, और वो भी पहली वाली इसके अकॉर्डिंग। अगर मैं 16 बॉयज में अगर गिनता तो किस तरीके से आती? अब निकालते हैं वैल्यू। लेफ्ट से अपने को पता है आपकी कितनी है? 9 है, और राइट से वैल्यू अपने को पूछा है। लेकिन अगर जब कभी भी आपको एक साइड से वैल्यू दे रखी है और दूसरी साइड से अगर आपको वैल्यू पूछी है तो ये समझिए कि टोटल उसको देना पड़ेगा या टोटल निकालना पड़ेगा। तो टोटल यहाँ पर कितना है? टोटल इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? लेफ्ट प्लस राइट -1 होता है। तो यहाँ पर टोटल आपका 16 दिया गया। लेफ्ट से वैल्यू अपने को पता है कितनी है? 9 है। राइट से वैल्यू नहीं पता, -1 कर दिया। तो 9 -1 किया आपने, और 9 -1 करोगे तो आपका कितना बनेगा? 8। तो यहाँ पर 16 इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा? 8 + R। और अगर आप राइट से वैल्यू अगर आप निकालते हो तो 16 - 8 यानी कि कितनी वैल्यू आ जाएगी आपकी? 8 आ जाएगी। 8 आपको ऑप्शन बी में मिल जाएगा। और आपको मैं सीधा तरीका ही बता देता हूँ। सीधा तरीका होने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि हम एक ऐसा तरीका सीखते हैं कि हमें ये फॉर्मूले वगैरह देखने की भी जरूरत नहीं है। टोटल वैल्यू का फाइंड आउट करनी है। टोटल वैल्यू निकालने के लिए एक पर्सन की दोनों साइड से स्थिति जाए, दोनों को ऐड करके -1 करो। और अगर आपको एक साइड से वैल्यू, जैसे कि आपको यहाँ पर पता है प्रकाश की लेफ्ट साइड से पहले कितनी नंबर पे थी? 9 नंबर पे थी, 9 नंबर पे थी। और अगर मुझे उसकी राइट साइड से अगर वैल्यू निकालनी है तो राइट साइड से वैल्यू निकालनी है तो टोटल के एक ज़्यादा में से आप घटा दीजिए, टोटल में से एक एक्स्ट्रा होना चाहिए। कैसे? कि टोटल आपका कितना दिया गया? 16 दिया गया। 16 का एक एक्स्ट्रा आपका कितना होगा? 17 होगा। 17 में से कितना माइनस करेंगे आप? 9 माइनस कर देंगे। 17 में से 9 माइनस करोगे तो 8 आएगा, और 8 आपका ऑप्शन किस में दिया गया? बी के अंदर दिया गया। आपका काम हो गया। ठीक है जी, आगे की तरफ मूव करते हैं। यहां पर इन रो ए पी इज 9th फ्रॉम टॉप, ये अपने को क्वेश्चन दिया गया। जैसे जैसे दिया गया है वैसे ही अपने को निकालना है और वैसे ही अपने को डायग्राम बनाना है। P is 9 from top and Q is 11 from bottom. If R is 4th position below from P and 5 position above from Q, then find out the total person in that row. बढ़िया क्वेश्चन है, कमाल का क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप इस क्वेश्चन को करना चाहते हो तो सबसे पहले स्क्रीन को पॉज करें और उसके बाद में इस क्वेश्चन को करने की ट्राई करें। और अगर आपको से नहीं हो रहा है, ये सब चीजें दिक्कत आ रही है, तो आप यहाँ पर सीख सकते हैं आराम के साथ में। P is 9th from top. P 9th नंबर पे है टॉप से, तो ये लीजिए टॉप यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा मुझे लगता है ये वाला काम। तो P इज 9th फ्रॉम टॉप, यहाँ पे P बैठा हुआ है और ऊपर से कितने नंबर पे हो गया आपका? 9 नंबर पे हो गया। एंड Q इज 11th फ्रॉम बॉटम, और बॉटम से Q आपका कितने नंबर पे है? वो आपका 11 नंबर पे, ये भी हो गया। इफ R इज 4 पोजिशन बिलो फ्रॉम P, P से 4 पोजिशन बिलो है, तो बिलो है तो मतलब 1 2 3 एंड 4th पोजिशन पे आपका क्या है? R है। अगर मैं इस तरीके से लिखूं इसको तो मैं ये कह सकता हूं कि R की अगर टॉप से अगर वैल्यू में देखना चाहूं तो 9 10 11 12 एंड 13, 4 पोजीशन बिलो था, 9 + 4 आपका कितना हो गया? 13 हो गया। एंड 5 पोजीशन अबव फ्रॉम Q, एंड वाला वर्ड आपके लिए किसके लिए आया है? ये आपका R के लिए आया है। तो ये R जो है वो Q से कितना अबव है? आपका 5 पोजीशन ऊपर है।
5 है तो 1 2 3 4 और फिफ्थ पे आपका कौन सा हो जाएगा, R हो जाएगा। तो ये 11 था। अगर मैं बॉटम से अगर वैल्यू गिनता हूं किसकी, R की अगर मैं बॉटम से वैल्यू गिनूं तो आपका 11 12 13 14 15 एंड 16, और वैसे भी 11 से ऊपर 5 है तो आपका 11 + 5 आपका कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब हमें फाइंड आउट द टोटल पर्सन इन दैट रो, ये अपने को फाइंड आउट करना है। क्या हमारे पास में कोई व्यक्ति ऐसा है जिसकी दोनों साइड से वैल्यू पता है? देखिए मैंने आपको यहां पर मार्क कर दिया, बिल्कुल R की वैल्यू हमें टॉप से भी पता है और हमें बॉटम से भी पता है। जब टॉप और बॉटम दोनों से पता है एक पर्सन की वैल्यू, तो अब अपने को क्या करना है, दोनों को ऐड कर दो और -1 कर दो, बस बात खत्म। ठीक है जी, तो क्या कर सकते हो, 13 + 16 - 1, आपका आंसर कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। लेकिन ये आपका एक बेसिक तरीका है, इस तरीके से ही करना है अपने को क्वेश्चन, और इसी तरीके से बनाना है, क्योंकि कई बार ट्रिक वगैरह ना सब फेल हो जाती है। लेकिन इस वाले क्वेश्चन के लिए एक स्पेशल ट्रिक आपकी ये बन जाती है कि अगर आपको इस तरीके का सेम एज इट इज जैसा क्वेश्चन दे रहेगा, ऊपर से वैल्यू और बॉटम से भी वैल्यू, और एक मिड पर्सन बीच में आ रहा है जो किसी एक के आपका बिलो आ रहा है और किसी एक से अबव जा रहा है, तब अपने को वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, तो हम क्या करेंगे, जितनी भी न्यूमेरिकल वैल्यू है सबको आपस में ऐड कर दो। सबसे पहले कितना है, 9, इसके बाद में कितना है, 11, इसके बाद में कितना है, 4, और इसके बाद में कितना है, 5। चलिए सबको ऐड करिए, 24 29 -1 आप कर दीजिए, लास्ट के अंदर आपका कितना हो जाएगा, 28 आपको ऑप्शन बी के अंदर मिल जाएगा। सभी न्यूमेरिकल वैल्यू को आपस में ऐड करके -1 करना, ये हमने किया। लेकिन ध्यान रखना कि कहाँ पर माइनस होगा, कहाँ पर प्लस, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो घुमा देता है, हर बार ये ट्रिक लगे जरूरी नहीं है। तो ये अपना काम हो गया टाइप फर्स्ट का। ठीक है जी, टाइप फर्स्ट के हमने एक एक क्वेश्चन उड़ा लिए, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आई अपने को। और अब अपन बढ़ते हैं टाइप सेकंड की तरफ। और एग्जाम के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो आप स्टार लगा के रख लीजिए, टोटल नंबर व्हेन टू पर्सन इंटरचेंज देयर पोजीशन टू ईच अदर, देन हाउ कैन वी फाइंड आउट द टोटल पर्सन इन दैट रो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, तो स्टार्ट करेंगे इसको और बहुत बेसिक तरीके से चीजें करेंगे। आपका क्वेश्चन का फॉर्मेट कुछ इस तरीके का रहेगा। फॉर्मेट क्या है, इन अ रो ए इज 13 फ्रॉम लेफ्ट, ए लेफ्ट साइड से कितने नंबर पे है, 13 नंबर पे, एंड बी इज 23 फ्रॉम राइट, और बी राइट साइड से 23 नंबर पे है। इफ दे इंटरचेंज देयर पोजीशन टू ईच अदर देन ए बिकम्स 18th फ्रॉम लेफ्ट। अगर वे आपस में अपनी पोजीशन इंटरचेंज करते हैं तो ए लेफ्ट साइड से 18 नंबर पे आ जाता है। अब इस टाइप में दो तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो ये फाइंड आउट द टोटल तो आपको पूछना ही पूछना है। इसके बाद में दूसरा क्या है, बी इज न्यू पोजीशन फ्रॉम राइट एंड आफ्टर इंटरचेंज, और ये वाली वैल्यू भी पूछता है। अब इसको आराम के साथ में करते हैं, यहाँ पर जो दिया गया है उनको हम नेक्स्ट स्लाइड में करने की कोशिश करते हैं। यहां पर मैंने क्या किया, और मैंने यहां पर उस पूरे क्वेश्चन को शॉर्ट फॉर्मेट में लिख लिया है। लेकिन एक चीज का ध्यान ये रखना है अपने को कि हमें सबसे पहले जरूरी है कि डायग्राम हम बनाएं। अगर हमने डायग्राम बनाना सही से सीख लिया तो उसके बाद में उस क्वेश्चन को करना बहुत आसान है। जैसे कि यहां पर क्या दिया गया है, ए लेफ्ट साइड से आपका कितने नंबर पे, 13 नंबर पे ये दिया गया। अगर ए लेफ्ट साइड से 13 नंबर पे है तो हम सबसे पहले बनाते हैं कि ए आपका लेफ्ट साइड से 13 नंबर पर, एंड बी इज 23 फ्रॉम राइट, एंड बी इज 23 फ्रॉम राइट, तो आपका बी आपका कितने नंबर पे हो गया, 23 नंबर पे होगा। इफ दे इंटरचेंज देयर पोजीशन टू ईच अदर देन ए बिकम्स 18th फ्रॉम लेफ्ट। अगर वो आपस में इंटरचेंज कर लेते, इंटरचेंज करने का आपस में मतलब आप समझे क्या, इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि ए कहता है कि भैया तू मेरी जगह जा, और बी कहता है कि तू मेरी जगह चले जा। इस तरीके से ये आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। आपस में इंटरचेंज हो गए, देन ए बिकम्स 18th फ्रॉम लेफ्ट, ए लेफ्ट से 18th हो जाता है। लेकिन ये किसकी जगह जाएगा, ये आप देखो, ए किसकी जगह जाएगा, बी पर, बी की जगह जाएगा और बी खाली जगह छोड़ देगा, और ए आपका लेफ्ट साइड से कितने नंबर पे हो जाता है, 18 नंबर पे हो जाता है। ये लीजिए जी, हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हो गया। तो यहां पर अब आप मुझे बताओ कि सबसे पहले अपने को क्या निकालना है, टोटल पर्सन निकालना है। अगर आपका टोटल पर्सन निकालना है तो टोटल पर्सन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, एक पर्सन की दोनों साइड से वैल्यू। क्या यहाँ पर कोई आदमी ऐसा दिख रहा है कि जिसकी दोनों साइड से वैल्यू है, दिख तो रहे सर यहाँ पे, अरे भाई हाँ बिल्कुल सही बात है। ए यहाँ पर आ चुका है, अब यहाँ पर बी तो गया, यहाँ पे क्या आ गया, ए, और ए लेफ्ट साइड से आपका कितने नंबर पे हो गया, 18। अच्छा राइट साइड से ए की पता लग जाएगी क्या, बिल्कुल, क्यों, क्योंकि बी 23 था आपका राइट से, वो तो अपनी जगह खाली कर गया, ए वहां पे जाके बैठा, तो ए तो 23 ही तो रहेगा आपका, वो चेंज थोड़ी ना होनी है, जगह थोड़ी ना चेंज होनी है, इसका मतलब। और अगर आप ऐसा डायग्राम बना लो और जहां पर दोनों साइड वैल्यू दिख रही है ना आपको, 18 23 आपको दोनों साइड से वैल्यू दिख रही है, तो इन दोनों को ऐड करके -1 कर दो, काम खत्म। ठीक है जी, क्या करेंगे, 18 + 23, तो 18 + 23 आपका कितना हो गया, 41 हो गया, और 41 -1 कर देंगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 40। और यहाँ पर ऑप्शन में अगर आपको दिया गया तो
40 यहाँ पर, चलिए अपने पास में ऑप्शन में था ही नहीं, तो यहाँ पे आंसर कितना हो गया, 40 हो गया। ठीक है जी, किसी तरीके की दिक्कत नहीं हुई, आगे की तरफ मूव करते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि यार ये वाला तरीका हमें कुछ इससे कुछ बेटर चाहिए, मतलब फॉर्मूला वगैरह चाहिए, तो फॉर्मूला अगर आपको चाहिए तो फॉर्मूला लिख सकते हो आप। यहां पर फॉर्मूला अगर आप लिखते हैं वंस न्यू पोजीशन प्लस वंस ओल्ड -1। अब न्यू पोजीशन किसकी होगी, जो वैल्यू हमें इंटरचेंज करने के बाद में दी जाएगी। इंटरचेंज करने के बाद में वैल्यू कितनी है, 18। अगर 18 वैल्यू आपकी है किसकी, ए की है। जब ए की वैल्यू एक बार ऐड हो गई तो दोबारा नहीं करनी है, दोबारा किसकी करनी है, बी की ओल्ड, जो आपकी स्टार्टिंग में दी जाती है वो आपकी ओल्ड होती है। तो ये आपकी कितनी है, 23 प्लस 23 माइनस आपका 1, तो आपका कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। यही तो अपने को कर रहा है, हो गया अपना काम, किसी तरीके की दिक्कत नहीं आई। यहाँ पे आंसर तो 40 आ गया। पहले क्वेश्चन का आंसर टोटल पर्सन अपने को निकालने थे, वो अपना हो गया 40। लेकिन सेकंड क्वेश्चन अपना क्या है, और सेकंड क्वेश्चन की मैं वो आपको तरीका बताने वाला हूँ कि जिसके आधार पे आप यूं देखेंगे और उड़ा देंगे। लेकिन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। मैं ऐसे क्वेश्चन में अब डायग्राम नहीं बनाता हूँ, क्यों, क्योंकि मैंने इतने टाइम प्रैक्टिस कर लिया, मुझे पता है इस तरीके का क्वेश्चन आता है। कितना ही तरीके मैं बता दूं, यहाँ पे थर्ड तरीका भी बता सकता हूँ, मिड पर्सन अपने को किस तरीके से फाइंड आउट करने, उसके तरीके भी बता सकता हूँ, फोर्थ में मैं आपको बता दूंगा। लेकिन उससे फायदा क्या होना है, आपका फायदा तब होगा भाई जब आप इन पे प्रैक्टिस करोगे, और वो भी बढ़िया लेवल की प्रैक्टिस करोगे। तो यहां पर क्या दिया गया, बी इज न्यू पोजीशन फ्रॉम राइट। अगर वो इंटरचेंज कर लेते हैं तो बी यहां पर चला जाएगा, तो बी राइट साइड से कितने नंबर पे हो जाएगा, ये अपने को फाइंड आउट करना है, ये अपने को देखना है, और बहुत आराम के साथ और बहुत ईजी तरीके से अपना हो जाएगा। अब इसमें क्या करना है, जैसे कि मान लीजिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं कि ए और बी थे, और इनके बीच में 2 पर्सन बैठे हुए थे, ए और बी के बीच में 2 पर्सन बैठे हुए थे, और काफ़ी टाइम से वो बात कर रहे थे। तो फिर उन्होंने क्या कहा कि यार तू मेरी जगह जा, मैं तेरी जगह चले जाता हूँ। तो ये दोनों ने आपस में इंटरचेंज कर लिया। तो ये बताओ कि ए कितने पर्सन को पार करके गया, 2 पर्सन को पार करके गया, तीसरे नंबर पे बैठा। तो फिर बी कितने पर्सन को पार करके आया, 2 पर्सन को पार करके तीसरे नंबर पे बैठ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ए की वैल्यू में जितना चेंज होता है, इंक्रीज या डिक्रीज होता है, उतना ही बी की वैल्यू में होगा। मतलब सबसे पहले अगर आप देखोगे तो ए की वैल्यू आपकी कितनी है, ए की वैल्यू 13 है, और उसके बाद में इंटरचेंज करने के बाद में ए की वैल्यू आपकी कितनी हो गई, 18 हो गई। तो ये डिफरेंस आपका कितने का बना है, ये आपका इंक्रीज कितने का हुआ, 5 का हुआ है। जितना प्लस या माइनस पहले पर्सन की वैल्यू में होगा, उतना ही प्लस या माइनस हम दूसरे व्यक्ति की संख्या में नंबर में करेंगे, बस दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं। तो यहां पर बी की वैल्यू अपने को कितनी दे रखी है, बी की वैल्यू अपने को 23 दे रखी है, और 23 में भी कितना बढ़ा देंगे, 5 बढ़ा देंगे, और बात खत्म हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ए में 5 बढ़े तो बी में भी 5 बढ़ेंगे। तो 23 + 5 आपका कितना हो जाएगा, 28, और आंसर आ गया। ये लीजिए जी, हुआ कि नहीं हुआ, आ गया मजा, बस ये इतना सा काम था। अब ये वाला तरीका क्यों बेटर है, क्योंकि कई बार अपने को क्या होता है कि वो टोटल पर्सन पूछता नहीं, सीधा दूसरा क्वेश्चन पूछता है। और अगर आप दूसरे तरीके से अगर आप करोगे तो उसमें पहले टोटल निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद में पोजीशन निकालनी पड़ेगी। इससे बेटर है कि आप सीधा ये तरीका लगाओ, जितना प्लस माइनस पहले में उतना ही दूसरे में, बात खत्म, आगे की तरफ मूव कर जाते हैं और क्वेश्चन करते हैं। क्या दिया गया है, सबसे पहले अपने को यहां पर क्या निकालना है, इन एरो ए इज 10th फ्रॉम लेफ्ट एंड बी इज 9th फ्रॉम राइट, आफ्टर दैट दे इंटरचेंज देयर पोजीशन टू ईच अदर, देन ए बिकम्स 15th फ्रॉम लेफ्ट, फाइंड आउट द टोटल पर्सन इन दैट रो। ये अपने को निकालना है। सबसे पहले अपने को क्या दिया गया, ए इज 10th फ्रॉम लेफ्ट, ए आपका लेफ्ट साइड से आपका कितने नंबर पे, 10th नंबर पे, तो ए लेफ्ट से आपका 10th नंबर पे हो गया। एंड बी इज 9th फ्रॉम राइट, एंड बी इज 9th फ्रॉम राइट, देन ये आपका ये हो गया। इफ दे इंटरचेंज देयर पोजीशन टू ईच अदर, इंटरचेंज अगर वो कर लेते हैं इस तरीके से, ये लीजिए, ये अगर वे इंटरचेंज कर लेते हैं, देन ए बिकम्स 15th फ्रॉम लेफ्ट, ए लेफ्ट से कितना नंबर पे बनता है, 15 नंबर पे। ए आपका बैठेगा किसका, बी की जगह जाके तो बैठेगा, तो यहां पर वैल्यू आपकी ए की आएगी, और वो कितनी हो जाएगी, 15। अब मुझे ये बताओ कि कौन से पर्सन की दोनों साइड से वैल्यू दे रखी है, जहां कहां दिख रही है, यहां पर तो दिख रही है दोनों साइड से वैल्यू। तो आप क्या करोगे, 15 + 9 - 8, 24 - 1 आपका कितना हो गया, 23। आपको ऑप्शन सी के अंदर उड़ा दो, हो गया अपना काम। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। आगे की तरफ अगर मैं मूव करूं तो आगे अपने को कुछ और करना ही नहीं है, ठीक है जी। तो हमने सारी चीजें कर ली ना, किसी तरीके की दिक्कत आई क्या यहां पर, क्योंकि हमने केवल और केवल बस इस बात का ध्यान रखना है। और अगर मान लो मैं इसमें ही दूसरा क्वेश्चन पूछूं कि मैं आपको ये पूछ लूं इस वाले में
कि इंटरचेंज करने के बाद में बी की नई पोजीशन बतानी है राइट साइड से, तो कैसे करेंगे? ए की वैल्यू पहले आपकी कितनी थी? 10 थी, और बाद में आपकी कितनी हो गई? 15 हो गई। कितने नंबर बढ़े हैं? 5 नंबर, उतना ही बी में बढ़ा दो। बी की वैल्यू आपकी कितनी दे रखी है आपको? 9, तो 9 में भी अगर आप 5 बढ़ाओगे तो आपका कितना हो जाएगा? 14। ये आफ्टर इंटरचेंज बी इज न्यू पोजीशन फ्रॉम राइट है, बट लेकिन अपने को यहाँ पर टोटल पूछा, दोनों की वैल्यू लिखी, दोनों को 15 + 9 - 1 आपका 23rd हो गया। ये आपका क्वेश्चन हो गया, और ये आपका क्या था? कंप्लीट पार्ट फर्स्ट है। अगर आप इतना करेंगे, आराम के साथ में क्वेश्चंस कर पाएंगे, उड़ा पाएंगे, तो हम मिलेंगे नए पार्ट के साथ में। रैंकिंग एंड ऑर्डर पार्ट 2 पढ़ेंगे, उसमें भी बहुत सारे नए नए कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहे और जुड़े रहे मिशन ज्ञान के साथ। जय हिंद, जय भारत।